इसमें भावना कौशिक आ गई हूँ स्टोरी टाइम में। तो आप लोग पिछले एपिसोड में कहानी सुन चुके हैं ना, हॉन्टेड वो प्रतापगढ़ के किले की। अब मैं आगे का एपिसोड आपको सुना रही हूँ, तो होप आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने वहाँ तक सुनी थी ना जो मैंने बताया था कि कुछ बच्चे अपने चाचू के साथ प्रतापगढ़ का किला देखने आए होते हैं जो हॉन्टेड है, जहाँ कि भाई कहा जाता है 300-400 साल पुराना ये किला है, और वहाँ पे एक नर्तकी की आत्मा है जो रात को डांस करती है। तो ऐसा कुछ इन्होंने सुना होता है, तो वो क्यूरियोसिटी थी, तो इसलिए वो लोग देखने आए होते हैं। तो वो लोग जंगल में गाड़ी से जा रहे होते हैं अपने, तो अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, बंद हो जाती है तो वो अचानक से सोचते हैं कि गाड़ी की तो सर्विस हो रखी थी, ये गाड़ी अचानक से बंद क्यों हो गई, और पेट्रोल फ्यूल वगैरह सब कुछ ओके है। तो फिर भी वो बाहर निकल के देखते हैं, चेक वेक करते हैं, तो गाड़ी रिस्टार्ट हो जाती है, दोबारा से चलने लगती है। तो कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो आगे बढ़ते हैं। तो इतने में जो वैशाली होती है उसकी नज़र पड़ती है, वो बोलती है जंगल में देखो किसी का घर है। तो उसके चाचू बोलते हैं कि घर नहीं है, ये तो एक झोपड़ी है, कोई हो सकता है साधु महात्मा रहता हो यहाँ पर, उसने बनाई हो। तो सब लोग बोलने लगते हैं हाँ वो लोग, ये जो साधु लोग होते हैं जंगलों में तपस्या करते हैं, चलो चल के देखते हैं, क्या पता कौन है, कोई होगा तो मिलते हैं, देखते हैं। तो सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और जहाँ झोपड़ी होती है वहाँ की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। झोपड़ी के बाहर खड़े होकर दरवाजे के पास जाके आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि भाई बेल नहीं है, नॉक नहीं कर सकते कि घास का दरवाज़ा है। तो वो आवाज़ लगाते हैं कोई है कोई है। तो अंदर से आवाज़ आती है कौन हो। तो बोलते हैं हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोग प्रतापगढ़ का किला देखने के लिए आए हैं, आप ज़रा बाहर आइएगा। तो महात्मा बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि महात्मा जी हम ज़रा ये प्रतापगढ़ का किला देखने के लिए आए हैं, इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप हमें जानकारी देंगे कि ऐसा कहा जाता है कि इसमें भूत है, ये हॉन्टेड है, क्या ये बात सच है या नॉर्मली ऐसी कोई अफवाहें हैं। तो साधु महात्मा जी बोलते कि देखो मैं 25 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, पहले मैं उत्तरकाशी रहता, तो मुझे इन भूत प्रेत और ये खंडर किलों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो जंगल में शांति के लिए आया हूँ, कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम लोग जाओ। तो लेकिन वो सब लोग बोलते हैं कि नहीं प्लीज़ बताओ, ऐसी बात नहीं है, आप जब 25 साल से यहाँ रह रहे हैं तो इस किले के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, प्लीज़ आप बताओ। तो वो कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो ठीक है बैठ जाओ, जितना मुझे पता है मैं बता देता हूँ, वैसे मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। तो फिर वो बोलते हैं कि बाबा क्या वाकई में राज नर्तकी की आत्मा आती है जो 300 साल पहले रही है, और राजा और ये भूत प्रेत क्या सच है। तो बाबा कहते देखो एक बार तो भाई मैं गया था, बाकी तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ उसमें, एक बार गया था मैं, तो कुछ रोशनी और ये जो आवाज़ें मैंने भी सुनी थी, लेकिन मैं अंदर नहीं गया था, बाहर से मैंने देखा था कि रोशनी हो रही है किले में और घुंघरू बज रहे हैं, और जैसे कोई ढोलक वोलक भी बज रही है, ऐसा मैंने सुना था कि है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे, लेकिन मैं अंदर तक नहीं गया हूँ। तो कि उसके बाहर जो पत्थर है उस पे एक शिलालेख बना हुआ होता है, जैसे कि हर किले के साथ और ये महलों के साथ बना होता है, उसके बारे में लिखा होता है। तो उसमें लिखा है कि यहाँ पे भाई इतने कमरे हैं जो अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं, और यहाँ कभी 300 साल पहले एक राजा रहा करता था, तो ऐसा कुछ लिखा है।